14 जनवरी मकर संक्रांति की आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। लंका कांड पढ़ रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। आपका बहुत सपोर्ट मिला, 1 वर्ष बीत गए हैं। और महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जरहि पतंग मोह बस, भार बहें खरबन। ते नहीं सूर कहावे, समुझ देख मतिमन। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अरे मन बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठ आयो, अस विचार रघुबीर पठायो। अरे दोस्त, अब बद बढ़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुनाथ जी ने मेरा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहें कृपाला, नहीं गजार जसु बंधेश काला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहयो कठोर बचन सठ तेरे। कृपाल श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि तो करे मुख भंजन तोरा, लय जाते हूँ सीत बर जोरा। जान्यो तो बल अदम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया है। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान नहीं डरहूँ, तो देखत यस कौतिक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तो ही पटक मह सेन हते, चौखट कर तब गाँव। तब जुबते समेत सठ, जनक सुतः ले जाओ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी को ले जाऊं। जो वश करहूँ तपति न बढ़ाई, मुझे ही बांधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मरने में कुछ भी पुरुषत्व या बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत गूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, अजीवत 100 सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विश्व से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर शोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बदौ न तोही, अब जन ऋष उपजाव सिमोही।
सुनि सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दस मींजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझसे कूद ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षसार रावण दांतों से ओठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटुकल्प सी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता है। अरे बंदर, मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अवगुण अमान जानते, दीन पिता बनवास। सो दुख अर्जुबती बिरा, पुन निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो है, ऐसे मनुज अनेक। खाए निशाचर दिवस निसे, मूड समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तेह कीन राम कय निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरे हरे निंदा सुनहु जो काना, होय पाप गो घात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र की निंदा की, तब तो कपि से संगत अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजंद तम कय महिमारी। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत गसे। बानर से संगत बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया, और उन्होंने तमतमाकर जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी में दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारे उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेह लय निज सिरहि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधा कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारे आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने कूद करके 4 वज्र चलाए, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हस जन हृदय डराहू, लूक नयसन केतु नहीं राहू। ये किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तनय के पेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना ब्रज है, और ना केतु, ये राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बालपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर हरि ओम।